हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इन्फीबीम अमीनी लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसमें पिछले 8 तारीख को जब कारोबार हुआ था तो आप देखे थे कि लगभग इसमें 10% के आसपास तेज़ी दिखाई दी थी। और इसके पीछे क्या कारण है उसको तो हम ढूंढने का प्रयास करेंगे ही, उसे जानने का प्रयास करेंगे ही। साथ ही साथ हम इसके टारगेट के लेके इसके सपोर्ट के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे कि इसका दिसंबर का कितना टारगेट बताया जा रहा है, इसका सपोर्ट क्या बन रहा है और इसका रेसिस्टेंट क्या बन रहा है। साथ ही साथ हम इसमें एक चीज़ और देखने का प्रयास करेंगे कि क्या इसमें ऑपरेटर की सक्रियता दिखाई दे रही है या फिर कोई न्यूज़ निकल के आया है जिसके बाद इसमें तेज़ी आई है। इन सब चीज़ों पे इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 8 दिसंबर को जब मार्केट खुला था तो इसमें लगभग 10% के आसपास यानी 9.16% की तेज़ी दिखाई दी थी और बहुत दिनों बाद ये रैली निकल के आई है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 22 रुपये 5 पैसे पे फिलहाल बंद होता हुआ नज़र आया है। वहीं अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 दिन में इसने 8.89% का रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि एक महीने की अगर हम बात करें तो एक महीने में इसने 10.25% का ही रिटर्न निकाल के दे पाया है, जिसमें से 9.16 जो परसेंट है वो पहले ही यानी 8 दिसंबर को ही निकाल के रिटर्न दिया है। जबकि अगर हम बात करें 6 महीने की तो 6 महीने में इसने लगभग 45 से 46% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि अगर हम ईयर टिल डेट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईयर टिल डेट में लगभग 31% का, जबकि एक साल में इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 27 से 28-29% तक रिटर्न निकाल के दे दिया है। हम अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी है आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लगभग 21 रुपये 24 पैसे पे ये 2016 में लिस्ट हुई थी, तब से लेके अभी तक पैसे को डबल कर पाई है। यानी लगभग 7 से 8 सालों में इसने लगभग 100% का रिटर्न निकाल के दिया है। और अगर हम बात करें यहाँ पे आप देखिए ये जो आपको गिरावट दिख रही है उसमें अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है 2018 के बाद, और ये 55 से 56 रुपये पर ये फिलहाल पहुँचता हुआ नज़र आया था। उसके बाद इसमें गिरावट देखी जा रही है। अगर बात करें न्यूज़ की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिलहाल इसमें बीएसई पे कोई भी अनाउंसमेंट निकल के नहीं आया है, न ही कोई न्यूज़ निकल के आई है जिसके कारण इसमें तेज़ी की संभावना बने। इसलिए इस न्यूज़ का तो कोई असर इसमें फ़िलहाल पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा डिलीवरी पैटर्न देखते हैं और उसके बाद फिर देखने का प्रयास करेंगे क्या कोई बल्क डील हुआ है या नहीं। अगर बल्क डील हुआ है तो ये मान के चलिए कि उसी के कारण इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखी गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो डिलीवरी पैटर्न फिलहाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें अच्छी खासी जो है क्वांटिटी ट्रेड हुई है और मात्र लगभग 17 से 18% की डिलीवरी उठता हुआ नज़र आया है, जो ये दिखा रहा है कि इस कंपनी में इसमें ऑपरेटर की सक्रियता दिखती हुई दिखाई दे रही है। और ऑपरेटर क्यों सक्रिय हुए हैं ये तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अगर अच्छा खासा न्यूज निकल के आता है इसके संबंध में तो आप मान के चलिएगा कि ऑपरेटर अच्छे खासे जो है जानकारी के साथ इसमें आए थे और प्रॉफिट लेके निकल गए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें जो ऑपरेटर सक्रिय हुए हैं उसमें 1,33,92,000 टोटल शेयरों की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से मात्र 23 लाख ही इसमें से उठाया गया है डिलीवरी के रूप में। अर्थात जब 8 तारीख को इसमें ट्रेडिंग हुई थी ऑपरेटर ने ज़बरदस्त इसमें प्रॉफिट बुक किया है और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके निकल गए। उसके बाद जो इन्वेस्टर हैं वो मात्र 18% ही डिलीवरी उठा पाए हैं। हम अगर बात करें ऑपरेटर की भूमिका की और ऑपरेटर द्वारा किए गए ट्रेड और सेल्स की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हरती प्राइवेट लिमिटेड है उन्होंने 8 दिसंबर को अच्छी खासी सेलिंग के साथ साथ तेज़ी भी दिखाई है और परचेज भी किया है। और इसमें जो ऑपरेटर सक्रिय होते हुए नज़र आए हैं उसमें आप देख रहे हैं लगभग 1,52,82,000 शेयरों की टोटल परचेजिंग करी है और 1,57,91,000 शेयरों की इसमें बिकवाली करी थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिकवाली तो 1,57,लाख की करी है, जबकि खरीदारी 1,52,00,000 की करी थी। अर्थात एक तरीके से कहा जाए 5 से 7 लाख जो शेयर इन्होंने एक्स्ट्रा बेचे हैं उसके फिलहाल वो प्रॉफिट लेके वो निकले हैं। अर्थात प्रॉफिट ये लेके निकल गए हैं। उसके बाद जो बचा है उसको फिर से इन्होंने इन्वेस्ट इसमें कर दिया है। कुल मिला अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 दिसंबर को इसमें सिर्फ हरती प्राइवेट लिमिटेड ही सेल्स के साथ साथ इन्होंने परचेज किया है। लगभग 1.5 लाख शेयरों की इसमें परचेजिंग और सेलिंग दोनों करी है। और यही कारण है कि आप देख रहे थे बीएसई पे और साथ ही साथ एनएसई पे, तो वहाँ पे अच्छी खासी इसमें क्वांटिटी में ट्रेड हुआ था
और इसी के साथ यहाँ अगर हम बात करें तो जो पिछला इसमें जो ट्रेडिंग हुई थी, जो पिछला इसमें बल्क ब्लॉक डील हुआ था, उसमें 17 अक्टूबर को ये दिखता हुआ नज़र आया है। अर्थात अक्टूबर के बाद इसमें दिसंबर में ये इन्फीबीम अमोनियो लिमिटेड जो शेयर है उसमें ऑपरेटर की भूमिका बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जो ये दिखा रहा है कि इसमें हो सकता है कि आने वाले समय में अच्छी खासी तेज़ी आती हुई दिखाई दे, क्योंकि ऑपरेटर की भूमिका जब अक्टूबर में बढ़ी थी तो इन्होंने अच्छी खासी तेज़ी दिखाई थी और एक महीने में ही लगभग 30 से 40% का रिटर्न निकाल के दे दिया था। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर उनसे बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसकी पूरी डिटेल जानकारी लीजिए और पूरी सावधानी के साथ इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी सुरक्षित रहे और आपको भविष्य में अच्छे खासी रिटर्न की भी प्राप्ति हो सके। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करिए उसमें अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करते हुए तभी ही इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि ये एक अभी भी पेनी शेयर है और पेनी शेयर की एक खासियत होती है या कमी होती है, कह सकते हैं कि जितनी तेज़ी से रिटर्न निकाल के देता है उतनी तेज़ी से ये पैसे को जीरो भी कर सकता है। और इसमें चूंकि अभी ऑपरेटर की सक्रियता बढ़ती हुई नज़र आ रही है तो इसमें थोड़ा सा सावधानी से इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। चूँकि अभी हम आपको दिखाए थे कि ये जो कंपनी है फिलहाल 22 रुपये के आसपास ये ट्रेड करती हुई नज़र आई है 10% की तेज़ी के साथ। अब हम अगर इसके रेसिस्टेंट की बात करें तो जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंट निकाल कर दिखाई दे रहा है वो 23 रुपये 14 पैसे के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर ये रेसिस्टेंट निकल के तोड़ता है तो हो सकता है इसमें आगे अच्छी, जब भी ये 25 रुपये 90 पैसे का जो रेसिस्टेंट है उसे तोड़ता हुआ नज़र आएगा तो उसके बाद ये 30 रुपये के आसपास जाके रुक सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो रेसिस्टेंट नज़र आ रहा है वो फिलहाल 23 रुपये से लेके लगभग 26 रुपये के बीच में ये टोटल रेसिस्टेंट नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर सपोर्ट प्राइस की बात करें तो इसका जो सपोर्ट प्राइस दिख रहा है वो फिलहाल 20 रुपये 96 पैसे के आसपास दिखाई दे रहा है और फिलहाल ये जो कंपनी है अभी 22 रुपये पे ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। और जो निचला सपोर्ट प्राइस दिखाई दे रहा है वो 18 रुपये 20 पैसे के आसपास दिखाई दे रहा है। अर्थात इसमें कोई भी किसी कारणवश अगर इसमें गिरावट आती है 21 रुपये से लेके 18 रुपये के बीच में सपोर्ट प्राइस दिखाते हुए ये आगे बढ़ने का प्रयास कर सकता है। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे दिसंबर माह के टारगेट की, तो इसमें दिसंबर माह का जो टारगेट बताया जा रहा है वो फिलहाल अभी तो ये 22 रुपये के आसपास ये टच करता हुआ नज़र आ रहा है। ये तो एक तरीके से कहा जाए टारगेट तो हिट कर लिया है, लेकिन आगे के टारगेट अगर हम बात करें तो 22 रुपये से लेके ये 31 रुपये के बीच में ये टारगेट बताया जा रहा है। अगर ये टारगेट ऐसे ही 22 रुपये 24 रुपये 26 रुपये के आसपास ये हिट करता चला गया तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये 30 रुपये को टारगेट को भी हिट कर सकता है। वहीं अगर किसी कारण बस इसमें गिरावट आती है तो इसको गिरावट के बाद इसमें जो टारगेट बताया जा रहा है वो 15 रुपये 71 पैसे बताया जा रहा है और जो सबसे निचला बताया जा रहा है वो 7 रुपये 48 पैसे के आसपास ये टारगेट बताया जा रहा है। अर्थात अगर इसमें किसी भी कारणवश गिरावट आएगी तो आप देखेंगे कि ये जो कंपनी है वो 16 रुपये से लेके ये 7 रुपये 48 पैसे पे डाउन टारगेट टच करता हुआ नज़र आ सकता है। तो दोस्तों कुल मिला अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है जिस क्षेत्र में काम करती है उसका तो ज़बरदस्त ग्रोथ है ही है और साथ ही साथ ये जहाँ जहाँ काम करती है वहाँ पे भी अच्छी खासी ग्रोथ की संभावना है। और ये जो कंपनी है न केवल इंडिया में अपना ग्रोथ करती दिखाई दे रही है बल्कि विदेशों में भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाने का प्रयास कर रही है। और यही कारण है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कंपनी जब हम चार्ट पैटर्न को देख रहे हैं तो उसमें निकल के आया था कि इसमें अच्छी खासी इसने जो है रिटर्न निकाल के भी अपने शेयर होल्डरों को दे दिया है पिछले 1 सालों में। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे और आपको जो है अच्छी खासी जानकारी भी मिलती रहे। तो जय हिंद दोस्तों।